Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 11th Geography प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है चैप्टर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. अब इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को पता चले हैं फैक्टर्स, इंसोलेशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है और इनको अफेक्ट करने वाली चीज़ें. We'll be understanding now the factors affecting insolation variations. ये जो वेरिएशंस होते हैं, जो टेम्परेचर और इंसोलेशन के जो वेरिएशंस होते हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, we'll be finding it out now. So let us understand the factors that affect the temperature and the variation in the temperatures or the radiations or energy received from the sun are 1. Rotation of earth on its axis. हम एक चीज़ जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्ट्रेट नहीं घूमती है. इट ऑलवेज मेक्स एन इंक्लिनेशन ऑफ 66.5 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस प्लेन. मतलब अर्थ जिस भी एक्सिस पे सन के चारों तरफ अगर एक प्लेन फॉर्म करती है तो अर्थ हमेशा उसमें कुछ अलग टेम्परेचर्स पे और अलग डिस्टेंसेस पे घूमेगी. लेट मी एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ इस प्लेन पे सन के चारों तरफ घूमती है तो जो एंगल ऑफ axis of the earth or the poles will always be at 66.5 degree from its axial plane. अब ये जो 66.5 degree friends आप यहाँ से पता कर सकते हैं. So this is basically these are the poles and ये अर्थ का इक्वेटर और अर्थ इस तरीके से झुकी हुई है और ये जो टर्न होता है that is in a motion. So this motion is actually 66.5 degree from its axis plane. अब इससे होता ये है कि जो हमारे अर्थ के अलग अलग एरियाज हैं वहाँ पर सन की जो रेज है वो कभी भी डायरेक्टली नहीं पड़ती है. मान लीजिए सन यहाँ बना हुआ है तो सन की रेज कभी भी डायरेक्टली यहाँ से नहीं पड़ेगी, वो हमेशा एक इंक्लाइनेशन में पड़ेगी. दस कम्स माय सेकंड पॉइंट, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन्स रेज. ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है सन की रेज का, ये हायर लैटिट्यूड पे लेस एंगल क्रिएट करता है. जैसे कि अगर आप देखते हैं डायरेक्ट लो लैटिट्यूड्स जो है इक्वेटर के पास के एरियाज, वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा डायरेक्टली पड़ रही है. हम देखते हैं टेम्परेट जोन होता है, उसके बाद में टॉरेंट जोन होता है, तो इन जोन्स में डायरेक्ट पड़ रही है. लेकिन जो ऊपर फ्रिजिड जोन्स हैं वहाँ पे जो सन की लाइट से जो रेस है वो इंक्लाइंड पहुँच रही है और इस कारण से ज़्यादा एरिया कवर करती है. अब एक सवाल उठेगा कि जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा रेस पहुंचती एरियाज में, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं होती है? तो इसका एक बहुत सिंपल जवाब ये है दोस्तों कि ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा तो सन की रेस को अर्थ के आसपास आने वाले एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा. एंड वी नो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली एंड नाइसली कि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं, बहुत सारी ऐसी लाइक एटमॉस्फेरिक एनोमलिटीज़ हैं जिस कारण से ये जो अर्थ की जो सरफेस है उस तक रेस को ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस और स्पीड ब्रेकर्स का सामना करना पड़ता है. इस कारण से उनकी जो फेरोशियसनेस होती है, जो तीव्रता होती है, कम हो जाती है और उसके बाद में जब ज़्यादा एरिया में हीट फैल रही है तो उस ज़्यादा एरिया को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट लगती है. लेकिन सन की एनर्जी ऐसी नहीं है कि कभी ज़्यादा कभी कम, वो एक कांस्टेंट लेवल पर आती है. दैट इज़ 1.94. एवरेज निकाले तो 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट. अब ये डिवाइड हो जाती है तो इसलिए जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं वहाँ पर हमें एक लेस एंगल मिलता है और वहाँ कम गर्मी मिलती है. लेंथ ऑफ द डे also at times affects
दिस थिंग। लेंथ ऑफ द डे में ये इस तरीके से होता है कि आप ये सोचिए किसी दिन समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस होते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं। जितनी ज़्यादा अर्थ सन को फेस करेगी, जितना ज़्यादा साइड अर्थ का, उतना ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। कहीं पे बहुत घने बादल हैं, वहाँ सनलाइट पहुँचती नहीं। कहीं बारिश के बादल हैं, वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती। जहाँ खुला आसमान है, डायरेक्ट सनलाइट का इंटेक होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड। कहीं कहीं हम देखते हैं लैंड फॉर्म्स बहुत डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, डीप रहते हैं, वहाँ सनलाइट उतनी नहीं पहुँचती। कहीं पे हिल्स हैं, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट से उनका सामना होता है। हालांकि ये दो लास्ट के दो, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर और कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते नहीं हैं क्योंकि सनलाइट एक कांस्टेंट लेवल पर आती रहती है। बट ये ऊपर के जो फैक्टर्स हैं, दे प्ले अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इंसोलेशन फिनोमिनन एंड वेरिएशंस एट द अर्थ। आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। ऑल्सो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अब हम लोगों ने 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस अक्रॉस द नेशन शुरू कर दी दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज़ आपको सिर्फ नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है एंड वी विल बी गेटिंग बैक टू यू विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।